हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रिय फादर वर्गीस एंड फादर विपिन और जो हमसे जुड़े हुए सिस्टर लोग और सभी पल्लीवासी और अन्य लोग, आज हम पास्का त्योहार मनाने के लिए यहाँ पर तैयार हुए हैं और परिस्थिति ऐसी आई है कि हम केवल पुरोहित लोग यहाँ पर ये पास्का का समारोह मना सक रहे हैं और आप लोगों को हम तीनों फादर इस वेदी पर चढ़ाते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जैसे इजरायली लोगों के जीवन में अंधकार था और पास्का त्योहार के दिन वो अंधकार मिट गया और नया रोशनी आ गई, आज उसी त्योहार को हम मना रहे हैं, अंधकार को छोड़कर एक नई रोशनी की ओर। प्रभु ने मृत्यु पर विजय पाकर, पाप पर विजय पाकर हमें एक नया जीवन दिया है। उसी त्योहार में भाग लेने के लिए हम तैयार हुए हैं, तो प्रभु की आशीष मांगे, पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहे। प्रिय भाई और बहनों, आज की पावन रात्रि में हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त मृतकों में से जी उठे, इसलिए कलीसिया संसार भर के अपने सब पुत्र पुत्रियों को बुलाती है कि हम भक्तिपूर्ण प्रार्थना से यह पुण्य जागरण मनाएं। यदि हम प्रभु के वचन सुनकर और उनके बलिदान में भाग लेकर पास्का रहस्य का स्मरण करते हैं, तो निस्संदेह हम उन्हीं की भांति मृत्यु पर विजय पाएंगे और पिता ईश्वर के संग जीने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अभी यहाँ पर नई आग है, इस आग के ऊपर प्रभु की आशीष मांगे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र के द्वारा विश्वासियों को अपनी दिव्य अग्नि प्रदान की है। इस नई आग को पवित्र कर और हमें ऐसी कृपा कर कि पास्का महोत्सव मनाते समय हम सब में स्वर्गिक अभिलाषाएं प्रज्वलित होते। इसके फलस्वरूप हम अनंत ज्योति के उत्सव में शुद्ध मन से सम्मिलित हो सके। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। अभी हम पास्का मोमबत्ती पर प्रभु की आशीष मांगेंगे। क्रिस्त जैसे कल थे वैसे आज हैं। सबका आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, उनके अधिकार में है काल और युग चक्र, उन्हीं की महिमा और सत्ता युगान युग बनी रहे। प्रभु क्रिस्त अपने पावन और प्रतापी गावों द्वारा हमें सुरक्षित रखे और संभाले। आमीन।
क्रिस्त की ज्योति ईश्वर को धन्यवाद। अभी हम ज्योति का गुणगान सुनेंगे और प्रभु की आशीष मांगेंगे। स्वर्गदूतों का समूह आनंद मनाए, दिव्य प्राणी हर्ष से नाच उठे और इस महान राजा की विजय घोषणा में मंगल तुरई बज उठे। पृथ्वी भी इतने तेज प्रकाश से आलोकित और प्रसन्न हो जाए और शाश्वत राजा की आभा से प्रकाशमान होकर अनुभव करे कि सारा अंधकार अब दूर हो गया। माता कलीसिया भी ऐसी ज्योति की चमक से हर्षित हो जाए और जन समुदाय के हर्षनाद से यह मंदिर गूंज उठे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह परम मुझे आवश्यक है। यह वास्तव में उचित और आवश्यक है कि हम भक्ति भरे और मन और हृदय से सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का उच्च स्वर से गुणगान करें, क्योंकि हमारे बदले उन्होंने शाश्वत पिता को आदम का ऋण चुकाया और अपने पवित्र लहू से आदि पाप का दंड मिटा दिया। यही वास्तविक पास्का समारोह है जिसमें सच्चा मेमना मारा जाता है, जिसके रक्त से भक्तों के हृदयों द्वारा पवित्र हृदय द्वार पवित्र किए जाते हैं।
इसी रात को हे ईश्वर, तूने हमारे पूर्वजों याकूब की संतान को मिस्र से निकालकर सूखे पांव लाल समुद्र पार कराया। इसी रात को ज्योतिर्मय बादल ने पाप का अंधकार भगा दिया। इसी रात को सारी पृथ्वी के ख्रिस्त भक्त संसार की बुराई और पाप के अंधकार से निकलकर कृपा पाते और संतों की मंडली में सम्मिलित होते हैं। इसी रात को मृत्यु के बंधन तोड़कर विजयमान ख्रिस्त कब्र से निकले। अपूर्व है हमारे प्रति तेरी दया और प्रेम। दास को चुकाने के लिए तूने अपने पुत्र को दे दिया। आदम का पाप सचमुच अनिवार्य था, जो केवल ख्रिस्त की मृत्यु से नष्ट हो सका। धन्य है वह दोष जिसे मिटाने के लिए हमें से महान मुक्तिदाता मिले। यह पवित्र रात बुराई को भगाती, पाप को धो डालती, पतितों को उठाती और दुखियों को फिर सुखी बनाती है। यह रात सचमुच मंगलमय है, जिसमें पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आता है और ईश्वर के साथ मनुष्य एक हो जाता है। इसलिए हे पावन पिता, इस पुण्य रात्रि की आदत में यह संध्या वंदना स्वीकार कर, जिसे पवित्र कलीसिया इस मोमबत्ती के समारोह द्वारा अपने याजकों के हाथ तुझे चढ़ा रही है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे आदर में प्रतिष्ठित यह मोमबत्ती इस रात का अंधकार दूर करने के लिए निरंतर जलती रहे। यह मधुर सुगंध सी तुझे प्रिय लगे, इसका प्रकाश तारों के प्रकाश से जा मिले। प्रभात का तारा इसे जलता पाए, वह तारा जो कभी अस्त नहीं होगा। हमारे प्रभु ख्रिस्त तेरे पुत्र, जो अधोलोक से लौटकर मनुष्यों पर अपना प्रशांत प्रकाश फैलाने तथा युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। अभी हम सब बैठकर प्रभु के वचन को सुनेंगे। प्रभु का वचन हमारे लिए जीवन के लिए दीप है, हमारे पदों पश्चिमों के लिए। इस दिन कलीसिया याद करती है कैसे मानव का प्रभु ने सृष्टि की, कैसे उसको संवारा संभाला, कैसे मानव अपने सृष्टिकर्ता को भूल गए, पाप में डूब गए, दास्ता में गए, कैसे प्रभु ने फिर से उनको बचाया, बार बार बचाया और प्रभु ने अपने भक्तों को, अपने प्रजा को अंधकार में बाहर ले आए। हम भक्ति पूर्वक इस प्रभु के वचन को सुनेंगे। भाई बहनों, बड़े समारोह के साथ पास्का जागरण मनाते हुए हम ध्यानपूर्वक ईश्वर का वचन सुने। हम इस बात पर मनन करें कि ईश्वर से किस बात की नियत समय पर अपनी प्रजा इस्राएल का उद्धार किया और अंत में स्वयं अपने पुत्र को हमारी मुक्ति के लिए भेजा। हम प्रार्थना करें कि इस पास्का रहस्य के द्वारा ईश्वर सब मनुष्यों को पूर्ण मुक्ति प्रदान करें। उत्पत्ति ग्रंथ से पाठ। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं,
वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उसकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी पर के बीच पैदा करने वाले सब पौधों और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ दे देता हूं, यह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली दे देता हूं। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह सब उसको अच्छा लगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन हमारा अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर देने की कृपा कर। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर देने की कृपा कर। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। तू महिमा तथा प्रताप से सम्मिलित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े है। हमारा अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर देने की कृपा कर। तूने पृथ्वी को नील पर रख दिया है और वह युगों तक स्थिर रहती है। तूने उस वस्त्र की तरह महासागर के ढक दिया है। पहाड़ों के ऊपर पानी चढ़ा हुआ था। हमारा अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर देने की कृपा कर। तू घाटियों में से स्रोत फूट निकालता है और वे पहाड़ों के बीच से बहते जाते हैं। आकाश के पक्षी उनके बीच बसेरा करते हैं और डालियों के बीच चहचहाते रहते हैं। हमारा अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर देने की कृपा कर। तू अपने ऊंचे निवास से पहाड़ों को सींचता और पृथ्वी को जल से तृप्त कर देता है। तू पशुओं के लिए घास उगाता और मनुष्य के लिए पेड़ पौधों जैसे वह भूमि से अपनी जीविका चला सके। हमारा अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेज पृथ्वी का रूप नया कर देने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरे कार्य असंख्य है। तू सब कुछ अच्छा ही करता है। पृथ्वी तेरे वैभव से भरी पूरी रहती है। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। हमारा अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर देने की कृपा कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरे सब कार्य अद्भुत हैं। तूने जिनका अवतार किया है वे समझ पाए कि जगत की सृष्टि से भी बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह है कि
नियत समय पर क्रिस्त हमारा पास्का बलि बनी, वे युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। दूसरा पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम इब्राहिम, और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने एकलौते पुत्र को, परमप्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश चले जाओ। वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम उसे बलि चढ़ा देना। जब वे उस जगह पहुंचे जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया। किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम इब्राहिम, और उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हो। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं डालना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को भी देने के से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सिंहों से झाड़ी में फंसे एक मेढे को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढे को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ाया दिया। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है, मैं शब्द खाकर कहता हूं, तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र तट के बादलों की तरह तेरे वंशजों को असंख्य बना दूंगा, और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तेरे वंश के द्वार पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हमारा वाक्य, हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है, तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। प्रभु मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विराजमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। हमारा अनुवाक्य, हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है, और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गिरने नहीं देगा। हमारा वाक्य, हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। हमारा अनुवाक्य, हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, सब विश्वासियों के परमपिता, बपतिस्मा की कृपा द्वारा तू विश्व भर में अपनी प्रतिज्ञा की संतान की वृद्धि करता और पास्का संस्कार द्वारा अपने सेवक इब्राहिम को सब जातियों का पिता नियुक्त करता है, जैसे तूने उनसे शपथ खाई है।
अपनी प्रजा को यह वर दे कि वह अपनी बुलाहट की कृपा योग्य रीति से ग्रहण करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। निर्गमन ग्रंथ से पाठ। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे भाग समुद्र की तह पर चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय कड़ा बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उनकी सेना, उनके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपने सामर्थ्य प्रकट कर चुका होगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूं। प्रभु का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चल रहा था, अपना स्थान बदलकर सेना के पीछे पीछे चलने लगा। बादल का खंभा जो सामने था, लोगों के पीछे आ गया और मिस्रियों तथा इस्राएलियों दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रहा। बादल एक तरफ अंधेरा और दूसरी तरफ रात में प्रकाश दे रहा था, इसलिए उस रात को दोनों सेनाएं एक दूसरे के पास नहीं आ सकी। तब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर 2 भागों में बांटकर बीच में सूख गया। इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर टहल गया। मिस्री उनका पीछा करते थे। फिरौन के सब घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार सागर की तह पर उनके पीछे चलते थे। रात के पिछले पहर प्रभु ने आग और बादल के कमरे में से मिस्रियों को देखा और उसे तितर-बितर कर दिया। रथ के पहिए निकलकर अलग हो जाते थे और वे कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे। तब मिस्री कहने लगे, हम इस्राएलियों से भाग जाए, क्योंकि प्रभु उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध लड़ता है। उस समय प्रभु ने मूसा से कहा, सागर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाओ, जिससे पानी लौटकर मिस्रियों, उनके रथों और उनके घुड़सवारों पर लहराए। मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ा दिया और भोर होते ही सागर फिर भर गया। मिस्री भागते हुए पानी में जा घुसे और प्रभु ने उन्हें सागर के बीच में ढकेल दिया। समुद्र की तह पर इस्राएलियों का पीछा करने वाले फिरौन की सारी सेना के रथ और घुड़सवार लौटने वाले पानी में डूब गए। उनमें से एक भी नहीं बचा। इस्राएली तो समुद्र की सूखी तह पर पार कर गए। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर टहल गया था। उस दिन प्रभु ने इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा दिया। इस्राएलियों ने समुद्र के किनारे पर पड़े हुए मरे मिस्रियों को देखा। इस्राएली मिस्रियों के विरुद्ध किया हुआ प्रभु का यह महान कार्य देखकर प्रभु से डरने लगे। उन्होंने प्रभु में और उसके सेवक मूसा में विश्वास किया।
मूसा और इस्राएली प्रभु के आदर में यह भजन गाने लगे। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। भजन हमारा अनुवाक्य। हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। उसने घोड़े के साथ घुड़सवार को फेंक दिया है। प्रभु शक्तिशाली रक्षक है, उसने मुझे छुड़ा लिया है। मैं अपने ईश्वर का गुणगान करता हूँ। प्रभु महान योद्धा है, उसका नाम प्रभु ही है। उसने फिरौन के रथ और उसकी सेना को सागर में फेंक दिया है। फिरौन के चुने हुए वीर योद्धा लाल समुद्र में डूबकर मर गए। हमारा अनुवाक्य। हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। समुद्र की लहरें उन्हें ढक लेती हैं, वे पत्थर की तरह जलगर्त में डूब गए। हे प्रभु, तेरा दाहिना हाथ शक्तिशाली है। हे प्रभु, तेरा भुजबल शत्रु को कुचल देता है। हमारा अनुवाक्य। हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। तू अपनी प्रजा को ले जाकर अपने पर्वत पर बसाएगा, उस स्थान पर जिसे तूने अपने निवास के लिए चुना है, उस मंदिर के पास जिसे तूने अपने हाथों से बनाया है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। हमारा अनुवाक्य। हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, प्राचीन काल में किए तेरे चमत्कारों को हम आज भी देख सकते हैं। जिस तरह तूने अपना पराक्रम दिखाकर एक जाति को फिरौन के अत्याचार से छुड़ाया था, उसी तरह तू अब सब जातियों को बपतिस्मा के जल द्वारा मुक्ति प्रदान करता है। पृथ्वी के सब लोग इब्राहिम की संतान बने और इजराइल की तरह तेरी प्रजा होने का गौरव प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रिय भाई और बहनों, अभी हमने पुराने व्यवस्था के मुख्य पाठ सुने। हमारा इतिहास हमने जान लिया। मानव मुक्ति कैसे होगी अभी आगे और हमें पता चलेगा। अभी हमारे वेदी खाली है, वेदी पर ज्योति नहीं है। अभी उस ज्योति को हम प्रभु के गुणगान के साथ, महिमा गान के साथ यहाँ पर लाएंगे। और साथ ही जो पुण्य बृहस्पतिवार के दिन जो घंटे थम गई थी, अभी फिर से प्रभु के गूंज के साथ हम बजाएंगे, ये कहने के लिए कि प्रभु हमारे बीच में जी उठे हैं। तो आइए हम उस प्रभु को जो पुण्य शुक्रवार के दिन हमारे लिए मर गए थे, अभी जी उठे हैं, उस प्रभु को हमारे बीच में हम बुलाएं और वो प्रभु हम सबको एक नया जीवन दे दें। Please take page number 49. महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम गाते हैं। भूपर सुख शांति मिले, शुभ काशी सब जन को।
प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार, केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा, महिमा गाते हम। दुनिया के पाप हरो, परमेश्वर करिए कृपा, शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर तू, महिमा गाते हम। दाए पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान, पाप तुझका हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे, महिमा गाते हम। तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले, शुभ काशी सब जन को, महिमा गाते हम प्रार्थना करें। फिर एक बार हम अपने सभी निवेदन इस वेदी पर लाएं। हमें बलिदान सभी परिवारों के मनोरथ के लिए चढ़ाया जाएगा, पूरे संसार के लिए हम चढ़ाएं। खास करके प्रभु सबको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, जो बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, प्रभु की चंगाई वहां तक पहुंचे, जो भय और अनेक प्रकार के दुख से अपने परिवार में हैं, अलग अलग जगह पर हैं, उनको याद करें। सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रार्थना करें और पूरे संसार की भलाई के लिए प्रार्थना करें। प्रभु सबको अंधकार से निकालकर ज्योति की ओर ले जाएं, पाप से ले जाकर हमें पवित्रता की ओर ले जाएं। हे ईश्वर, तूने पुनर्जीवित क्रिस्त की महिमा से इस परम पावन रात्रि को ज्योतिर्मय किया है। अपने परिवार के नए सदस्यों को तूने जो पुत्र सुलभ भावना प्रदान की है, इसे जगाए रख, वे शरीर और आत्मा में नवीन होकर तेरी सच्ची सेवा कर सके। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। अभी हम नया व्यवस्थान से संत पौलुस के पत्र से पाठ सुनेंगे। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। भाइयों, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास न बने, क्योंकि जो मर चुका है वह
पाप की गुलामी से मुक्त हो जाते हैं। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और इस मसीह के लिए जीवित। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हमारा वाक्य होगा हालेलुया। हम बहुत ही उमंग से, खुशी से, आनंद से इस हालेलुया को गाएंगे, क्योंकि प्रभु हमारे लिए जी उठे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इस्राएल का घराना ये कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हमारा वाक्य हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दाहिने हाथ ने अपना बल दिखाया है। उसके दाहिने हाथ ने मेरा उद्धार किया है। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्य का बखान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है। यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। हमारा वाक्य हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन फो पड़ते ही मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। एकाएक भारी भूकंप हुआ। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर अलग लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र हिम के समान प्रज्वल थे। दूत को देखकर पहरेदार थर-थर कांपने लगे और मृतक जैसे हो गए। स्वर्गदूत ने
स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप लोग यीशु को ढूंढ रही हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वह यहाँ नहीं है, वह जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। आइए उस जगह को देख लीजिए जहां वह रखे गए थे। अब सीधे उनके शिष्य के पास जाकर कहिए, वह मृतकों में से जी उठे हैं। वह आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे, वहां आप लोग उनके दर्शन करेंगे। यही आप लोगों के लिए मेरा संदेश है। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गई और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। यीशु एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आ खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आई और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों में लिपट गई। यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश सुना दो कि वे गलीलिया चले जाए, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे फादरगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर पास्का महापर्व हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन का आधार और स्थायी, क्रिस्तीय जीवन का आधार और स्थायी यीशु क्रिस्त है। विशेष रूप से उसका पुनरुत्थान है। यदि क्रिस्त नहीं जी उठे हैं तो हमारा विश्वास, हमारा धर्म और क्रिस्तीय जीवन व्यर्थ है। इसलिए संत पौलुस कहता है, यदि क्रिस्त नहीं जी उठे हैं तो हमारा विश्वास यानी धर्म व्यर्थ है। यीशु क्रिस्त जी उठा है, इसलिए हमारा विश्वास यानी धर्म अर्थपूर्ण है। यीशु क्रिस्त ने अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें एक नया आशा प्रदान किया है। वह आशा यह है कि यीशु में विश्वास करने वालों का अंत नहीं होता है और यीशु में विश्वास रखने वाले जरूर जी उठेंगे। यह आशा हमें इस दुनिया में एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है और यह आशा इस दुनिया में एक पवित्र जीवन जीने के लिए आशा देना चाहिए, एक प्रेरणा देना चाहिए। यह आशा हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करने को प्रेरणा देना चाहिए। यही आशा हमें एक दूसरे को प्यार करने को प्रेरणा देना चाहिए। आज के सुसमाचार में हम मरियम मगदलीना और दूसरी मरियम को पाते हैं। वे तैयार किए हुए सुगंधित द्रव्य लेकर कब्र के पास जाती हैं। यीशु के पास पहुंचने से पहले उन्हें बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यीशु के शव के पास पहुंचना है तो सेनाओं का सामना करना है। कब्र के सामने, प्रभु यीशु के कब्र के सामने सेनाओं को रखा गया था। अगर उन नारियों को
प्रभु के शव के पास पहुंचना है और सुगंधित द्रव्य से उन्हें अभिषेक करना है, तो उन सेनाओं का सामना करना है। वो सेनाएं उनके सामने एक वादा था। अगर प्रभु यीशु के शव के पास मरियम मगदलीना और दूसरी मरियम को पहुंचना है, तो वो पत्थर को हटाना है। अगर नहीं हटा पाएंगे तो शायद वे प्रभु के शव के पास पहुंच नहीं सकते। ये सब वो जानते थे, फिर भी वो प्रभु के शव को देखने के लिए, सुगंधित द्रव्य से अभिषेक करने के लिए वो दौड़ पड़ती है। प्रभु को देखने की इच्छा उन्हें आगे ले जाती है। क्या प्रभु के देखने की हमारी इच्छा कम हो जाती है जब वादाएं हमारे सामने खड़े हो जाती हैं? क्या प्रभु को देखने की हमारी इच्छा कम हो जाती है जब वादाएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं? लेकिन हम जानते हैं कि उनकी जिज्ञासा और इच्छा उन्हें जीवित यीशु का दर्शन कराती है। आज का पर्व हमें यह सिखाती है कि प्रभु को देखने वाली हमारी जिज्ञासा, प्रभु को देखने वाली हमारी जिज्ञासा और इच्छा कभी निष्फल नहीं होगा। प्रभु को अनुभव करने की हमारी इच्छा बेकार नहीं जाएगा, लेकिन हमारे अंदर वो इच्छा होना चाहिए, वो जिज्ञासा, प्रभु को देखने की जिज्ञासा हमारे हृदय में उत्पन्न होना चाहिए। अगर हमारे हृदय में वो जिज्ञासा है, वो इच्छा है, प्रभु को देखने की इच्छा है, तो सब बाधाओं को सामना करने की शक्ति ईश्वर हमें प्रदान करेंगे और हम जरूर प्रभु यीशु को, जीवित प्रभु यीशु को देख पाएंगे। आज के तीसरे पाठ में, जो कि निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, प्रतिज्ञा देश की ओर इस्राएलियों का प्रवासन के बारे में बताता है। इस्राएली लोग मिस्र देश के अधीनता में थे। मिस्री उनका शोषण किया करते थे। मिस्री लोग इस्राएलियों को मारते थे, उनसे सब काम करवाते थे। प्रभु इस्राएलियों की दयनीय दशा देखता है और प्रभु इस्राएलियों को इस बंधन से मुक्त करा देते हैं और प्रतिज्ञा देश प्रदान करता है। यीशु क्रिस्त अपना पुनरुत्थान द्वारा हमें पाप का बंधन से स्वतंत्रता, पुराने जीवन से नए जीवन और आशा रहित जीवन से आशापूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। आइए हम उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु में अपना विश्वास अटल रखें। हम पुनरुत्थित प्रभु यीशु में अपना विश्वास अटल रखते हुए इस दुनिया में एक पवित्र जीवन बिताए, एक दूसरे को प्यार करे, गरीबों को मदद करे और इस दुनिया में प्रभु का स्वर्ग बनाए। स्वर्ग राज्य इसी दुनिया में हम स्थापित करें। जब हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु में अपना विश्वास रखते हुए जीवन जीता है, तो हमारा जीवन में बहुत सारे खुशियां आ जाएगी, हमारे जीवन में शांति आ जाएगी, हमारा जीवन
आनंदमय हो जाएगा। इसके लिए हम विशेष रूप से इस मिसा बलिदान के द्वारा प्रार्थना करें। अभी हम इस पूजन विधि के तीसरे भाग में पहुंच रहे हैं, जो हमारे बपतिस्मा को याद दिलाने का समय है, बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं को दोबारा दोहराने का और उसको जीने का समय है। और यदि कहीं बपतिस्मा हो रहा है तो उन बपतिस्मा लेने वाले सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, जो लोग बपतिस्मा ग्रहण करने वाले हैं, उनकी मंगलमय आशा को हम अपनी प्रार्थना द्वारा बढ़ावा दें। जब ये नया जन्म पाने के लिए जल कुंड की ओर जाएंगे, तब सर्वशक्तिमान पिता दयापूर्वक उनकी सहायता करें। भाई और बहनों, हम दीनता पूर्वक सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से निवेदन करें कि वह इस जल कुंड को आशीष दे। जो इनमें नवजन्म पाएंगे, उनकी गिनती क्रिस्त के साथ ईश पुत्र पुत्रियों में की जाए। अभी हम सभी संतों की याद करें, खास करके प्रभु के उन संतों के द्वारा हमारे लिए इस पृथ्वीवासियों को प्रार्थना की जाए। तू इस जल कुंड को जिनमें तेरे लिए पुत्र जन्मेंगे अपनी कृपा से पवित्र करे। यीशु जीवंत ईश्वर के पुत्र क्रिस्त जो हमारी सुन, क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। हे प्रभु, तो अपनी अदृश्य शक्ति से संस्कारों के चिन्ह द्वारा अद्भुत फल उत्पन्न करता है। तूने जल को बहुविध तैयार किया है कि वह बपतिस्मा की कृपा प्रकट करे। सृष्टि के आरंभ में तेरा आत्मा जल पर गतिमान था कि उस काल में भी जल को पावनकारी शक्ति प्राप्त हो। तूने जल प्रलय को नवजीवन का प्रतीक बनाया कि वही जल बुराई का अंत और पवित्र आत्मा का उद्गम दोनों सूचित करे। तेरी शक्ति से इब्राहिम के वंशजों ने सूखे पांव लाल सागर पार किया कि तेरी प्रजा फिरौन की गुलामी से मुक्त होने पर बपतिस्मा प्राप्त लोगों का प्रतीक बने। तेरे पुत्र ने यरदन नदी में योहन से बपतिस्मा लिया। वे पवित्र आत्मा से अभ्यंजित हुए और क्रूस पर लटकते समय उन्होंने अपने पंजर से रक्त के साथ साथ जल बहाया। तब उन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद शिष्यों को आज्ञा दी, जाओ सब जातियों को शिष्य बनाओ, उनको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। हे पिता, तो अपनी कलीसिया पर दया दृष्टि डाल और उनके लिए बपतिस्मा का जल कुंड खोल दे। पवित्र आत्मा की शक्ति से यह जल तेरे एकमात्र पुत्र की कृपा ग्रहण करे। मनुष्य तेरे प्रतिरूप बनाया गया था, वह बपतिस्मा संस्कार द्वारा समस्त पाप पंख से स्वच्छ होकर जल तथा पवित्र आत्मा से नवजीवन प्राप्त कर ले। हे प्रभु, अपने पुत्र के द्वारा इस जल में पवित्र आत्मा की शक्ति भेज। हे प्रभु, अपने पुत्र के द्वारा
इस जल में पवित्र आत्मा की शक्ति भेज। हे प्रभु, अपने पुत्र के द्वारा इस जल में पवित्र आत्मा की शक्ति भेज कि सबके सब जो बपतिस्मा के द्वारा क्रिस्त के साथ मरते और दफनाए जाते हैं उनके साथ जी उठे और नया जीवन पावे। उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। अभी हम अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं को दोहराएंगे। प्रिय भाई और बहनों, पास्का रहस्य द्वारा हम बपतिस्मा में क्रिस्त के साथ दफनाए गए हैं कि हम उन्हीं के साथ नए जीवन जिए। इसलिए चालीसा समाप्त कर हम अपने पुण्य बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराएं। इसके द्वारा हमने शैतान और उनके सब कार्य छोड़ दिए हैं और पावन कैथोलिक कलीसिया में ईश्वर की सेवा करने का संकल्प किया है। इसलिए अभी अपने हम मोमबत्तियों को जलाकर अपने साथ रख लें। क्या आप लोग शैतान का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं करता हूँ। क्या आप लोग शैतान के सभी कार्यों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं करता हूँ। क्या आप लोग उसके सभी प्रपंच और धूमधाम का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं करता हूँ। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग यीशु क्रिस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान हैं, विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और नव जीवन पर विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमको जल और पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म और हमारे पापों की क्षमा दी है। वही अपनी कृपा द्वारा हमें अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त में सुरक्षित रखे। आमीन। पास्का खंड, पास्का महान, यीशु पुरोहित लो बलिदान, लो बहाकर यीशु मेमना, करता पापी को स्वीकार। पास्का खंड, पास्का जीवन की चिर मृत्यु लड़ाई, हार क्रूस के द्वारा खाई, यीशु क्रूस दर प्राण हमारे, देता हमको जीवन प्यार। पास्का खंड, पास्का महान, यीशु पुरोहित और बलिदान, लोह बहाकर यीशु मेमना, करता पापी को स्वीकार। पास्का खंड, पास्का महान। प्रिय भाई और बहनों, हम इस पावन रात्रि में
प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाने के लिए यहाँ हम एकत्र हुए हैं। ये पुनरुत्थान एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसने मानव जाति के जीवन को आत्मिकता में बदल दिया है। पुनरुत्थान ने मानव जीवन में दृढ़ विश्वास और आशा संचार किया। हम मसीह के साथ जीने के लिए जीते और मरते हैं। इस तथ्य पर विश्वास करते हुए हम अपनी आवश्यकताओं को पिता के समक्ष रखें। सारी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें। सारी दुनिया के लिए प्रत्येक रूप से इस पले के हर एक परिवार के लिए आइए हम प्रार्थना करें। जो बीमार है प्रत्येक रूप से कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए, जो अभी इस वक्त मर रहे हैं, सबको हम याद करें। सबकी निवेदनों को प्रभु के चरणों में ले आते हुए कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे कलीसिया के नेताओं के रूप में विश्वासियों को अपने विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया भर में फैले ईसाइयों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु के पुनरुत्थान का उत्सव उन्हें प्रेरणा दे, ताकि वे जिस विश्वास के साथ बपतिस्मा प्राप्त किए थे वे प्रसन्न के साथ उसे जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो त्याग, तपस्या तथा विनती उपवास के लिए चालीसा का काल गुजारे हैं। प्रभु यीशु उन पर अपनी असीम कृपा बरसा दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना करें कि यीशु जो शांति दाता है, विश्व के नेताओं के हृदयों को अपनी शांति से भर दे और अपने वचन से प्रकाशित कर दे, ताकि वे आपसी बातचीत और सहयोग की भावना से दुनिया में शांति तथा एकता स्थापित करने की दिशा में अथक प्रयास कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र यूकरिस्तीय समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि पास्का पर्व का यह महोत्सव हमें उत्साह व उल्लास के साथ हमारे क्रिस्तीय विश्वास को जीने में मदद करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम थोड़े समय में रहकर अपनी निजी आवश्यकताएं और प्रार्थनाएं प्रभु यीशु को समर्पित करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिनका पुनरुत्थान हम आज मना रहे हैं। यीशु ने स्वेच्छा से सभी मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर मरने के बाद तूने उन्हें पुनर्जीवित किया। हमें यह आनंद प्रदान कर कि हम दृढ़ता से उनमें विश्वास करें तथा उनके वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए उनसे अनंत जीवन का पुरस्कार प्राप्त कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। अभी हम इस पवित्र मिस्र बलिदान के चौथे भाग में जा रहे हैं, जहाँ हम यूकरिस्तीय समारोह में भाग लेंगे। अभी हम अपने अपने भेंट को प्रभु को चढ़ाएं और खास करके इस भेंट रोटी और दाखरस। Please take page number 118.
स्वीकार लो भगवन भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की सदेवता में मां के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, इस बलिदान के साथ साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर, जिससे हम पास्का बलिदान में भाग लेकर तेरी सहायता से अनंत जीवन की ओर बढ़ते जाए। हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस रात में अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप कर लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु से कर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त गुणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। Please take page number 126. पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा महिमा
उतना एक से हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इसलिए हे परम दयालु पिता, तेरा गुणगान करते हुए हम तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। यह उपहार, यह निर्मल बलि ग्रहण करके इसे पवित्र कर। इसे हम तेरी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए संत पिता फ्रांसिस और अपने धर्माध्यक्ष पायस और उन सब धर्माधिकारियों के लिए चढ़ाते हैं जो कैथोलिक और प्रेरित धर्म का दायित्व संभाल रहे हैं। अपने कलीसिया को सारी सृष्टि पर शांति और एकता प्रदान कर और इसकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। हे प्रभु, अपनी प्रजा की सुधि दे। विशेष रूप के सभी लोग जो इस दुनिया में अपने जीवन बिता रहे हैं, हम सबकी भी सुधि दे जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित है। हमारा विश्वास और भक्ति तो भली भांति जानता है। हम अपने लिए तथा अपने प्रियजनों के लिए तेरी स्तुति में ये बलि चढ़ाते हैं। तू ही हमारा सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम अपने कल्याण और मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम उस रात का परमोत्सव मना रहे हैं जब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त मृतकों में से जी उठे। हम उन्हीं अपने ईश्वर तथा प्रभु यीशु क्रिस्त की माता प्रताविक कुंवारी मरियम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके वर संत यूसुफ का, पेत्रुस और पौलुस, अंद्रेयस, प्रेरितों और सभी शहीदों तथा संतों का भी हम स्मरण करते हैं। उनके पुण्य बलों तथा प्रार्थनाओं के द्वारा हमें सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे। हे पिता, यह चढ़ावा कृपा पूर्वक स्वीकार कर, जिसे हम तेरे सेवक और तेरी प्रजा तुझे अर्पित करते हैं। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हमारे इस चढ़ावे को हे पिता पवित्र कर, इसे पूर्ण रूप से ग्राह्य बना कि यह तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुखों के दिन पहले यीशु ने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में रोटी ली और आंखें ऊपर उठाकर उन्होंने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थांतरक, जो तुम्हारे और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो।
मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रतापमय स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं। हे परम महिमामय ईश्वर, तेरे ही दानों में से हम यह पवित्र और निर्मल बलि, अनंत जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा तुझे चढ़ाते हैं। हमारे इस बलि पर दया दृष्टि डाल, जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्म पूर्वज इब्राहिम का बलिदान और महापुरोहित मलिकिसदेक का याद स्वीकार किया था, वैसे ही इसे स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनतापूर्वक तुझसे विनती करते हैं कि तेरा पवित्र दूत ये बलि स्वर्ग की वेदी पर चढ़ाए और हम लोग इस वेदी से तेरे पुत्र का परम पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाए। हे प्रभु, इन लोगों की सुधि ले जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले परलोक से हार चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं। इन्हें और उन सबको भी जो क्रिस्त में विश्वास करते हैं आनंद, ज्योति और शांति का निवास प्रदान कर। हम सब पापी हैं, इसलिए अपने पुण्य पर नहीं किंतु तेरी असीम दया और प्रेम पर अटल भरोसा रखते हुए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। संत योहन, स्तेफानुस, मत्तियस, बारनबास अपने प्रेरितों और शहीदों तथा सब संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तू ये सब दान उत्पन्न करता, इन्हें जीवन देता और पवित्र करके हमें प्रदान करता है। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, हम सबको पिता ईश्वर ने बनाया, वो संभालते हैं और उन्होंने अपने पुत्र को भेजकर हम सबको पाप से मुक्ति दी है और उस मुक्ति का समारोह मना रहे हैं। आइए खुशी के साथ उसी पिता को हम पुकारें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गान जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप पर रहता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप पर रहता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप पर रहता है, हमें शांति प्रदान कर। अनंत जीवन प्रदान करे। प्रभु यीशु क्रिस्त की तरह शरीर की तरफ प्रेम करने वालों का विचार तन का प्राणायाम से तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है, ये वही प्रभु है कलवारी पर्वत पर अपना जान बलि के रूप में चढ़ाकर हमें नवजीवन देते हैं और आज पुनर्जीवित होकर हमें फिर एक बार अपने जीवन में भाग लेने के लिए बुलाते हैं। धन्य है वे जो इस प्रभु के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए और एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा अच्छी हो जाएगी। आज चलो मिल के गले, आज चलो मिल के गले, गाए गीत न्यारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा। गगन मगन धरती झूमे, गगन मगन धरती झूमे, पावन मारे न्यारा। जी उठा है यीशु राज प्यारा। जी उठा है यीशु राज प्यारा। रैन दुख की कट गई, बोर सुहानी आई। रैन दुख की कट गई, बोर सुहानी आई। नाग कभी नाग सुनी ऐसी कहानी लाए, ऐसी कहानी लाए। काल जाल काट उठा यीशु पुत्र प्यारा। जी उठा है यीशु राज प्यारा। जी उठा है यीशु राज प्यारा। आज चलो मिल के गले, आज चलो मिल के गले, गाए गीत न्यारा। जी उठा है यीशु राज प्यारा। जी उठा है यीशु राज प्यारा। गगन मगन धरती झूमे, गगन मगन धरती झूमे, पावन मारे न्यारा। जी उठा है
जी उठाए यीशु राज प्यारा। हम प्रार्थना करें। क्रिस्त हमारा पास्का का मेमना बलि चढ़ाएंगे। हे प्रभु, अपने प्रेम का आत्मा हमें प्रदान कर। तूने हमें पास्का के संस्कारों से पुष्ट किया है। हम तेरी दया से आपस में मेल मिलाप बनाए रखें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। पास्का के विशेष आशीष के लिए हम अपने सिर झुकाएं। आज आप लोगों ने पास्का समारोह मनाया है। सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर आप लोगों को आशीष दे और हर पाप से आप लोगों की नित्य रक्षा करे। ईश्वर ने अपने पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा हमारे लिए अनंत निवास तैयार किया है। वही आप लोगों को अमर जीवन के पुरस्कार प्रदान करे। आप लोग प्रभु के दुखों की अवधि समाप्त कर पास्का का महोत्सव सहर्ष मना रहे हैं। आप लोग ईश्वर की दया से बड़े उल्लास के साथ अनंत आनंद का समारोह भी मना सके। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बने रहे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। आलेलुया आलेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। आलेलुया Please take hymn number 764. Hymn number. जीत गया एक चतुर जितेरा जीत गया। मौत गई अब हार, मौत गई अब हार। गूंज उठा एक विजय का नारा गूंज उठा। धन्य तू तारणहार, धन्य तू तारणहार। सर पे कांटों का ताज लिए, कंधों पर क्रूस का राज लिए। दीन दुखी की आवाज लिए, दिल चोट से टूटा जाता था, पर आंखों में था प्यार, आंखों में था प्यार। जीत गया एक चतुर जितेरा जीत गया।
Easter to you all from all three fathers from here. Wish you all a very happy season. May the risen Lord be with you, with your family, and be with the whole world. God bless you all.